नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जा रहा हूँ मसूरी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। देहरादून से मसूरी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र है और आमतौर पर मसूरी पहुँचने में 1.5 घंटा या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। सड़क अच्छी हालत में है और रास्ते में आपको पहाड़, हरियाली और खूबसूरत दृश्यों का आनंद मिलेगा। जब मैं मसूरी की ओर जा रहा था तब मैं एक व्यू पॉइंट पर रुका जहां से पूरा देहरादून दिखाई दे रहा था। देहरादून से मसूरी जाते समय मैं रुकते रुकते मसूरी की ओर जा रहा था क्योंकि रास्ते में आपको कई सारे सीनिक व्यूज़ देखने को मिलेंगे। रास्ते भर आपको हरे भरे पहाड़ और घाटियां देखने को मिलेंगी जो आंखों को सुकून देती हैं। आज यहाँ पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध भी देखने को मिल रही थी। पहाड़ों का नज़ारा पूरा क्लियर नहीं था। मसूरी जाते समय आपको रास्ते में कई ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां पर रुककर आप मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। देहरादून से मसूरी का रास्ता एक यादगार अनुभव होता है जहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और पहाड़ों की ताज़ी हवा का भी आनंद ले सकते हैं। आप सामने पहाड़ों की ऊंचाई पर बने हुए मकानों को देख सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ से मसूरी अब 10 किलोमीटर बचा था। मसूरी पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है और देहरादून रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। देहरादून से आप बस या टैक्सी द्वारा मसूरी जा सकते हैं। सड़क मार्ग से आप देहरादून होते हुए मसूरी पहुंच सकते हैं। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, उत्तराखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है। ये देहरादून ज़िले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। मसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद मौसम और आकर्षक दृश्यों के लिए जाना जाता है। मसूरी को अंग्रेज़ों ने बसाया था और यहाँ कई पुराने स्कूल और चर्च आज भी मौजूद हैं। मसूरी की ओर जाते हुए मुझे भट्टा फॉल जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। यहाँ से मसूरी 8 किलोमीटर है और भट्टा फॉल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मसूरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप प्रकृति, शांति और रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो मसूरी आपके लिए एक आदर्श स्थान है। पहाड़ों की यात्रा एक बहुत ही अच्छा और ना भुलाने वाला अनुभव होता है। ये न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है बल्कि एक रोमांचक और आत्म खोज का भी अनुभव कराता है। भट्टा फॉल के पास पहुंचने के बाद मैंने बाइक पार्किंग में खड़ी की और निकल पड़ा भट्टा फॉल को देखने के लिए। भट्टा फॉल के पास कई फूड स्टॉल हैं जहां आप स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भट्टा फॉल मसूरी में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां कई मनोरंजक गतिविधियां की जा सकती हैं, जहां पर आप जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बोटिंग, ठंडे पानी में नहाने और आसपास के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यहां आप सामने हर एक्टिविटी के लिए पड़ने वाले टिकट काउंटर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप रोपवे के लिए टिकट भी यहीं से ले सकते हैं। यहां पर रोपवे का आने जाने का पर पर्सन किराया 250 रुपये पड़ता है। भट्टा फॉल एक नया पिकनिक स्पॉट है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का अब एक केंद्र भी बन गया है। भट्टा फॉल आने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप मेन रोड से अपने साधन के द्वारा सड़क मार्ग से आ सकते हैं या वहीं मेन रोड से आप उड़न खटोला में बैठकर नीचे भट्टा फॉल को देखने के लिए और यहाँ पर होने वाली अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए आ सकते हैं। ये है उड़न खटोला का ऊपरी पॉइंट और आप सामने रोपवे टू भट्टा फॉल भी लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि मसूरी जाने वाले मेन रोड के जस्ट बगल में ही बना हुआ है, जहां से आप उड़न खटोला में बैठकर नीचे भट्टा फॉल को देखने के लिए आ सकते हैं। ये सामने एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया है और इसी के सामने आपको कई सारे अलग अलग तरह के फूलों के गमले और कैफ़े भी देखने को मिलेगा। यहाँ आप स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ रेन डांस का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर तेज म्यूज़िक के साथ शावर से पानी बरसाया जाता है जहाँ पर आप
थिरक सकते हैं। यहाँ होने वाली हर एक्टिविटी के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ता है। आप सामने भट्टा फॉल का बहता हुआ पानी भी देख सकते हैं। आपको यहाँ किनारे गली से होते हुए भट्टा फॉल की तरफ जाना होता है। भट्टा फॉल मसूरी के पास एक झरना है जो पिकनिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जहाँ आप झरने के पानी में पैर भिगोकर या चट्टानों पर बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। झरने के पास ही कुछ कैफ़े और रेस्तरां भी हैं, जहाँ आप भोजन और स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद मैं वापस पार्किंग स्पॉट पर आ गया। यहाँ से सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहाँ पर आप इस भट्टा फॉल के पास होने वाली अलग अलग तरह की एक्टिविटी को देख सकते हैं। भट्टा फॉल को देखने के बाद अब मैं बढ़ चला आगे की तरफ। भट्टा फॉल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी लेक भी पड़ती है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया कि वहाँ पर एक छोटी सी लेक बनी हुई है, जिसके चारों तरफ तरह तरह की खान पान की, कपड़ों की और यहाँ पर हस्तशिल्प की दुकानें लगती हैं। और अब मैं बढ़ चला आगे लैंडौर से मसूरी की तरफ। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कॉर्नर में एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी बना हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और दुर्गा माँ का भी मंदिर सड़क के किनारे बना हुआ है। यहाँ से कुछ देर में मैं मसूरी पहुँच गया और मसूरी में अंदर घुसने पर मुझे 100 रुपये का टैक्स भी देना पड़ा, जिसकी मुझे कोई रसीद भी नहीं दी गई। मैं मसूरी अपने दोपहिया वाहन के साथ आया हुआ था। अगर आप मसूरी पैदल घूमना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए मसूरी घूमना। आपको मसूरी घूमने के लिए रेंट पर यहाँ से स्कूटी और बाइक भी मिल जाती है। मसूरी में घूमने के लिए कई सारी लोकेशंस हैं, लेकिन वो सारी लोकेशंस काफ़ी दूर और अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। मसूरी एक शानदार वीकेंड डेस्टिनेशन है। मसूरी पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले बढ़ चला कंपनी गार्डन की तरफ। यहाँ से केम्प्टी फॉल की दूरी अब 15 किलोमीटर थी। कुछ देर बाद मैं कंपनी गार्डन पहुँचने वाला था, जिसे अब अटल उद्यान भी कहा जाता है। कंपनी गार्डन या अटल उद्यान मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मसूरी में घूमने लायक सबसे बेहतरीन जगहों की सूची में शामिल है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। आपको यहाँ पर 25 रुपये का पर पर्सन एंट्री टिकट लेना होता है। जैसे ही आप गेट से अंदर घुसेंगे, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कपड़ों की दुकान, साज सजावट की चीज़ों की दुकान, पर्स, चश्मे और भी अलग तरह की दुकान देखने को मिलेगी, जहाँ पर रुककर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब मैं अंदर अटल उद्यान की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये उद्यान सच में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर आपके खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर टहलते हुए आपको अलग अलग प्रकार के फव्वारे, हरे बड़े पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। रंग बिरंगे फूलों से भरा कंपनी गार्डन मसूरी के सबसे आकर्षक उद्यानों में से एक है। ये एक सुव्यवस्थित गार्डन है जो जोड़ों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कंपनी गार्डन, जिसे अब अटल उद्यान भी कहा जाता है, मॉल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटक कंपनी गार्डन में हरी भरी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, नौका विहार के लिए कृत्रिम तालाब, मानव निर्मित झरने और बच्चों के लिए रोमांचक सवारी तथा आराम से सैर और पिकनिक के लिए पर्याप्त जगह देख सकते हैं। यहाँ कंपनी गार्डन में एक आकर्षक झरना भी है, जिसके सामने खड़े होकर पर्यटक अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। कंपनी गार्डन
न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा आश्रय स्थल है, बल्कि बच्चों के लिए रोमांच का एक खेल का मैदान भी है। प्रकृति प्रेमी कंपनी गार्डन की खूबसूरती में डूब सकते हैं, जहां वे गार्डन की दुकानों से छोटे गमले वाले पौधे या स्मृति चिन्ह खरीद कर इस स्वर का एक टुकड़ा अपने साथ घर ले जा सकते हैं। गार्डन में कई तरह के खाने पीने के स्टॉल भी हैं, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजनों और स्नैक्स का स्वाद ले सकते हैं। रोमांच चाहने वालों के लिए झूलों और खेलों वाले आर्केड क्षेत्र भी हैं। यहाँ पर एक वैक्स म्यूजियम भी है। यहाँ एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है, जिस पर आप पैडल बोट की सवारी का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए कंपनी गार्डन में पर्याप्त जगह और रोमांचक सवारी वाला एक मनोरंजन पार्क भी है। कंपनी गार्डन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। गार्डन का मनमोहक वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मसूरी की प्रकृति की शांति में डूबने की चाह रखने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बनाती है। कंपनी गार्डन को देखने के बाद मैं चल पड़ा तिब्बती मंदिर शेडप चोपलिंग टेम्पल को देखने के लिए, जिसके पास में दलाई हिल्स भी पड़ता है, जिसकी दूरी कंपनी गार्डन से 2.5 किलोमीटर के अराउंड है। मैं कुछ देर में तिब्बती बौद्ध मंदिर के पास पहुंच गया था। यहाँ पर एक बड़ा सा प्रवेश द्वार बना हुआ था, जिससे होते हुए आपको अंदर की ओर जाना होता है। यहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न, फ्रूट चाट और संतरे के जूस की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। मसूरी में हैप्पी वैली में स्थित शेडप चोपलिंग मंदिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध मंदिर और एक पर्यटन स्थल है। इसे तिब्बती बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 1959 में दलाई लामा के तिब्बत से भारत आने के बाद स्थापित किया गया था। दलाई लामा ने कुछ समय तक हैप्पी वैली में शरण ली थी। ये मंदिर अपनी तिब्बती वास्तुकला, शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर मसूरी में शांति, आध्यात्मिकता और तिब्बती संस्कृति का अनुभव करने के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ पर एक स्तूप भी बना हुआ है। हैप्पी वैली को मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 5000 तिब्बती शरणार्थी भी रहते हैं। यहाँ के मंदिर के सामने से आपको पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार है, लेकिन धुंध की वजह से एकदम क्लियर नज़ारा नहीं है। मंदिर के बगल में एक प्रार्थना चक्र भी बना हुआ है। बौद्ध धर्म में प्रार्थना चक्र एक बेलनाकार उपकरण है, जिसे घुमाया जाता है, जिसके अंदर मंत्र लिखे होते हैं। इसके बाहरी भाग पर अक्सर ओम मणि पद्मे हूँ जैसे मंत्र लिखे होते हैं, जो तिब्बती बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे घुमाने से मंत्रों का जाप करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है और ये आध्यात्मिक परिवर्तन, शांति और करुणा की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी माना जाता है। प्रार्थना चक्र पुण्य प्राप्त करने, नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने और आध्यात्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन है। चक्र को हमेशा दाईं ओर घुमाया जाता है। तिब्बती बौद्ध मंदिर से दलाई हिल्स की दूरी करीब 400 से 450 मीटर है, जहां पर आपको पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हुए ऊपर पहाड़ की चोटी पर जाना होता है। दलाई हिल्स मसूरी में एक शांत जगह है, जहां भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा और तिब्बती प्रार्थना झंडे हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाता है। ये हरी भरी घाटियों और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। दलाई हिल्स आपको उत्तराखंड की विशाल गढ़वाल हिमालय श्रृंखला का बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती है। दलाई हिल्स उन सभी लोगों के लिए एक बेहद शांत जगह है और सुकून भरी जगह है, जो मसूरी जैसे हिल स्टेशन की खूबसूरती
और सुकून का अनुभव करना चाहते हैं। आज यहाँ धुंध की वजह से पहाड़ों का बहुत ज़्यादा क्लियर नज़ारा तो नहीं था, लेकिन साफ़ मौसम में आप यहाँ से हिमालय के बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य देख सकते हैं। दलाई हिल्स की तरफ जाते हुए आपको खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हुए ऊपर जाना होता है, जिसकी वजह से बीच बीच में आप हांफने भी लगेंगे ऊपर चढ़ते हुए, इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। यहाँ का शांत वातावरण, महात्मा बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति और बौद्ध प्रार्थना झंडों की झालरें एक अलग ही दुनिया में आपको पहुँचा देगी। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मसूरी में वैसे तो बहुत ही सारे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन दलाई हिल्स की बात ही अलग है। दलाई हिल्स खूबसूरत गढ़वाल पर्वतमालाओं के ऊपर स्थित है और असंख्य तिब्बती प्रार्थना झंडों और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है। शांति और मनोरम दृश्यों के साथ ये जगह सूर्यास्त और सूर्योदय देखने, परिवार के साथ पिकनिक मनाने और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। दलाई हिल्स पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। खासकर प्रकृति प्रेमियों के लिए दलाई हिल्स को स्वर्ग माना जाता है। इस हिल्स का शांत और शुद्ध वातावरण और सामने का नज़ारा सैलानियों को चंद मिनट में मोहित कर सकता है। दलाई हिल्स में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को 13 जून 2014 को स्थापित किया गया था। दलाई हिल्स उत्तराखंड के मसूरी में स्थित एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है, जो हैप्पी वैली के करीब और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के ठीक ऊपर स्थित है। इसे मसूरी के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक माना जाता है। पहाड़ों का शांत वातावरण मन को शांति और सुकून देता है। यहाँ आप अपने आप को प्रकृति के काफ़ी करीब महसूस करते हैं। पहाड़ों का शांत और आरामदायक वातावरण चिंतन और ध्यान के लिए बहुत ही आदर्श जगह है। कई लोग पहाड़ों को आध्यात्मिक अनुभव और आत्मिक शांति का स्थान भी मानते हैं। मैं यहाँ पर आधे घंटे तक रुका रहा। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और सामने का नज़ारा भी बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। दलाई हिल्स को देखने के बाद अब मुझे गन हिल को देखने के लिए जाना था, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ दलाई हिल्स में इतनी धुंध हो रखी है, जहाँ पर पहाड़ों का क्लियर नज़ारा नहीं आ रहा है, तो फिर गन हिल में भी ऐसा ही नज़ारा होगा। इसलिए फिर वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं फिर गन हिल नहीं गया। मसूरी को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए। आप एक दिन में पूरा मसूरी नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीनिक व्यू पॉइंट्स और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। मैं केवल एक दिन के लिए ही मसूरी आया हुआ था। शाम को मुझे वापस बिजनौर के लिए भी निकलना था, इसलिए अब मैं केम्प्टी फॉल की तरफ बढ़ चला। आशा है आप सभी लोगों को मसूरी ट्रैवल ब्लॉग का पहला पार्ट अच्छा लगा हो। धन्यवाद। हर हर महादेव।